हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंट्रोडक्शन टू पाइथन सीरीज। आज है हमारा लेक्चर 2 एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन एंड वेरिएबल्स। ओके, सो हमने पाइथन के बेसिक्स जो भी थ्योरी है सब कुछ पढ़ लिया था लेक्चर 1 में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स सी हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। टुडे वी लर्न अबाउट वेरिएबल्स इन कॉमन, कि वो क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ पर बनाते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। सो गाइज, आज हम बेसिकली प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करने वाले हैं कि पाइथन में कैसे लिखी जाती है चीज़ें, कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। ओके, सो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि एक वेरिएबल क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ अ वेरिएबल? तो वेरिएबल कुछ नहीं है, जब भी आपको कोई वैल्यू एक जगह पे स्टोर करनी पड़ती है तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब मान लो मैंने x इक्वल्स टू 10 एक वेरिएबल बनाया। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो मेरी वैल्यू है 10 वो मैं स्टोर करना चाह रही हूँ एक x के अंदर। ठीक है, तो मतलब अब मुझे जहां भी 10 की बात करूंगी मैं, तो वहां मैं 10 लिखने की बजाय x लिख सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप इधर देखते हो एक डब्बा है यहाँ पे। ठीक है, ये डब्बा हमारा रियल में एक मेमोरी ब्लॉक आप बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस डब्बे को हमने एक नाम दिया है x, एक लेबल दिया है। ओके, और इसके अंदर जो वैल्यू डाली है वो है 10। ऐसे ही वेरिएबल काम करता है कि आप जो नाम दे रहे हो दैट इज x, उसके अंदर एक वैल्यू डाल रहे हो दैट इज कुछ भी वैल्यू हो सकती है आपकी। अब फर्दर डिटेलिंग में देखें अगर, तो सेम x जो होता है वो एक आइडेंटिफायर होता है, 10 एक वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं x इक्वल्स टू 10 बनाती हूँ तो इसके अंदर x एक आइडेंटिफायर है, 10 एक वैल्यू है, और ये दो पूरा मिला के ये एक वेरिएबल है। ओके, अब यहाँ पे हमें एक न्यू वर्ड मिला, आइडेंटिफायर। क्या होता है आइडेंटिफायर? लेट्स सी। आइडेंटिफायर कुछ नहीं है, एक वेरिएबल को जो हम नाम देते हैं वो एक आइडेंटिफायर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैंने बनाया x इक्वल्स टू 10, तो ये जो x मैंने नाम दिया है ये क्या है? एक आइडेंटिफायर है। ओके, अब आइडेंटिफायर क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे पास एरर आ जाता है। ओके, सो ये पार्ट हम विजुअल स्टूडियो पे साथ साथ पढ़ते पढ़ते समझते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि विजुअल स्टूडियो पे आप काम कैसे शुरू करते हो अपना। तो आप पहले अपने डेस्कटॉप पर आओ, एक फोल्डर बनाओ। ओके, लेट्स से मैंने फोल्डर बनाया इंट्रोडक्शन टू पाइथन लेसन 2 या इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ठीक है, अब मैंने अपना विजुअल स्टूडियो खोला, गो टू फाइल, फाइल पर जाके ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर करके आप डेस्कटॉप पे जाओ, जो आपने फोल्डर बनाया है ITP उसको ओपन करोगे आप। ओके, जैसे ही ये फोल्डर ओपन होगा आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब आपको यहाँ जाना है अपने फोल्डर पर, ITP पर, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा न्यू फाइल। ओके, अब आप इस फोल्डर में कितनी भी फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, तो आपको ऑर्गेनाइज करने में आसान होगा। तो मैंने यहाँ पे न्यू फाइल किया, लेट्स से ITP लेक्चर 2। अब पाइथन फाइल है तो आपको एक्सटेंशन जरूर डालना है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं डालोगे तो विजुअल स्टूडियो काम नहीं करेगा। क्यों डालते हैं हम एक्सटेंशन? देखो, विजुअल स्टूडियो पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, तो एक्सटेंशन के जरिए ही विजुअल स्टूडियो अपने आप का जो पूरा अंदर इंटरफेस है वो मॉड्यूलेट करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, तो जब तक उसे पता नहीं लगेगा कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसे मॉड्यूलेट करना है तो वो कैसे काम करेगा। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए काम करने के लिए आपको .py एक्सटेंशन डालना पड़ता है। .py लिखकर हमेशा ये स्मॉल रहेगा, एंटर करना है, एंड आपका पूरा विजुअल स्टूडियो पाइथन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मेक श्योर गाइस प्लीज कि आपने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हो जो मैंने
आपके लेक्चर 1 में बताया था, दैट इज दिस पाइथन इंटेलिजेंस। ओके, मेक श्योर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो वरना वो काम नहीं करेगा। वापस से फाइल्स पे जाने के लिए आप एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे एंड देन यू गो टू योर फाइल। ओके, अब यहाँ पे मैंने सारे आइडेंटिफाई के रूल्स लिख लिए हैं। तो फर्स्ट रूल कहता है कि आइडेंटिफायर एक अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से बिगिन होना चाहिए। ओके, इसका मतलब वो x इक्वल्स टू 10 हो सकता है या फिर अंडरस्कोर इक्वल्स टू 10 भी हो सकता है, दैट इज वैलिड। ओके, अब इसके आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो ऐसे या फिर ऐसे, कैसे भी। ओके, दीज आर वैलिड। आइडेंटिफाई का सेकेंड रूल कहता है स्टार्टिंग विद डिजिट्स इज नॉट अलाउड। आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब 2x इक्वल्स टू 10, यू सी देयर इज एन एरर। ओके, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। हाँ, x2 इक्वल्स टू 10 इज वैलिड क्योंकि अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड रूल इज इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ। उसका कोई लिमिट नहीं है कि 10, 15, 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। ओके, नाउ द पॉइंट कम्स कि कीवर्ड क्या होता है। सो गाइज, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। मतलब कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो पाइथन में इनबिल्ट है, जिनका अपना कुछ मीनिंग है, अपना कुछ पर्पस है, अपना ही कुछ काम कर रहे हैं ये। ठीक है, जिस काम के लिए बनाए गए हैं ये वही काम करेंगे। एंड ये केस सेंसिटिव है, इसका मतलब आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर इंट ऐसे लिखा है स्मॉल में तो ये स्मॉल में ही लिखा जाएगा, आप उसको कैपिटल INT नहीं लिख सकते। ओके, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं कीवर्ड्स के। ये पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं जैसे फॉल्स, नन, ट्रू एंड आपका एंड, एज, फॉर, फाइनली, एक्सेप्ट। ठीक है, अब जैसे फॉल्स एंड ट्रू, इनके इनिशियल्स हमेशा कैपिटल रहते हैं, T and F। अगर आप इनको स्मॉल में लिखोगे तो वो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, एरर दे देगा। ओके, इफ हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है, इट्स नॉट नेवर इन कैपिटल्स, कुछ भी नहीं, ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर? तो यू सी इनका कुछ अपना वर्क है, अपना कुछ पर्पस है, फंक्शन है, जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं और कब इनको हम यूज करते हैं। नाउ मूविंग बैक टू द आइडेंटिफाई रूल्स। ओके, सो इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। लेट्स सी, अगर हम कीवर्ड डिफाइन करते हैं तो क्या होता है। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ क्योंकि वो एरर दे रहा है। ओके, इफ हमने पढ़ा था एक कीवर्ड है, तो अगर मैं लिखती हूँ इफ इक्वल टू 10, ओके, यू सी रेड लाइन्स, सो देयर इज एन एरर, आप यूज नहीं कर सकते हो। मान लो मैंने लिखा ट्रू इक्वल्स टू 10, दिस विल नॉट वर्क। क्लियर? हाँ, ये आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब ये कीवर्ड नहीं है, क्योंकि आपने उसका कैपिटल T स्मॉल t में कन्वर्ट कर दिया। चलो, let's remove it and get back to the rules of identifier. Combination of alphabets, digits and underscore is allowed. That means जैसे हमने यहाँ पे बनाया x2 underscore, आप तीनों चीजों को मिला के एक वेरिएबल बना सकते हो। सिर्फ अल्फाबेट्स या अल्फाबेट डिजिट्स मिला के आप बना सकते हो। ओके, सिर्फ डिजिट्स इवन आर नॉट अलाउड, लाइक 23 इक्वल्स टू 10, नॉट अलाउड। क्लियर? तो अगर आप ये आइडेंटिफायर्स के रूल फॉलो नहीं करोगे तो काम नहीं करेंगी चीजें। अब स्पेशल सिंबल्स आप यूज कहीं पर भी नहीं कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने लिखना चाहा x हैश इक्वल टू 10, हैश कमेंट है, हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। चलो एम्परसेंड डाल दिया इक्वल्स टू 10। क्या? बट अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी ना, ये सी देयर इज एन एरर। ओके, अब अगर मैं रन करती हूँ, इट सेज
invalid syntax. Okay, that means x ampersand is not allowed. Clear? So कोई भी special character आप use नहीं कर सकते. Uppercase and lowercase are treated differently. Small x equals to 10, capital X equals to 10. दो अलग variables हैं. They are not same. Underscore is considered as a character. हमने देख लिया. No spaces are allowed within. पता है हम लोग बहुत सारी गलतियां क्या करते हैं ना, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 20, ऐसे बना देते हैं. ये अलाउड नहीं है, आप स्पेसेस यूज नहीं कर सकते हो. इसके जगह आप क्या यूज करोगे? अंडरस्कोर. क्लियर? बट इट्स नेवर रेकमेंडेड कि आप इतने बड़े नाम लिखो, क्योंकि वेरिएबल्स आपको फ्रीक्वेंटली यूज करने पड़ते हैं अपने कोड के अंदर. तो जितना बड़ा आप नाम लिखोगे आप उतना ज्यादा आपको टाइप करना पड़ेगा. तो आप सिंपल इसको एल नाम दो. क्लियर? और ब्रेथ होगा तो बी नाम दो. दिस वॉज अबाउट द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर ये रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर हम फॉलो नहीं करते हैं सो यूजुअली हम वेरिएबल्स ठीक से क्रिएट नहीं कर पाते हैं. सो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टोकन्स. ओके, सो जो भी हम एक पाइथन कोड बनाते हैं वो पूरा कोड टोकन से मिलकर बना है. ओके, कहीं पे ब्रैकेट यूज हो रहे हैं तो वो एक टोकन है, कहीं पे कोई ऑपरेटर यूज हो रहा है तो वो एक टोकन है, कहीं पे कोटेशंस यूज होते हैं वो एक टोकन है, कोई कीवर्ड है वो एक टोकन है. तो बहुत सारी चीजें मिलकर ही जो पाइथन कोड बनाया जाता है उन चीजों को हम क्या कहते हैं? टोकन. क्लियर? सो टोकन 5 तरीके के होते हैं एंड इनमें से हम लोग पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिफायर क्या है और कीवर्ड क्या है, वी नो. एंड बाकी तीनों ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स एंड लिटरल्स हम आगे के सेशंस में डिटेलिंग में पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं. ओके, देन अब आता है कमेंट्स क्या चीज है. सो कमेंट्स वो लाइंस है जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट ही नहीं करता. ओके, जो आपका कंपाइलर इग्नोर कर देता है. क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप क्लास में जब कोई टीचर आपको पढ़ाती है तो आप नोट्स बनाते हो ना साथ साथ, वो नोट्स आपके अपने वर्ड्स में होते हैं ताकि आपको याद रहे कि इस टॉपिक का मतलब क्या है. कमेंट्स भी यही काम करते हैं आपके कोड में. कमेंट ऐड करने के लिए हम हैश लगाते हैं बिगनिंग में. अगर हैश लगा के आप कोई भी चीज लिखना शुरू कर दे तो वो एक कमेंट बन जाती है. क्लियर? हम अभी समझेंगे कैसे कमेंट हम लोग बनाते हैं. कमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स. ओके, सो सिंगल लाइन कमेंट्स मतलब कि आप सिर्फ एक लाइन को ही कमेंट कर सकते हो. ठीक, आप एंटर मारोगे अगर यहाँ पे मान लो और फिर आप चाहो कि जो अगली लाइन है वो भी कमेंट हो जाए तो दैट विल नॉट वर्क. ओके, ये चीज करने के लिए आपको मल्टी लाइन कमेंट बनाने पड़ते हैं. और ये कैसे बनते हैं? ट्रिपल सिंगल कोट. अब इसके बीच में आप कितनी भी लाइनें लिखो और इसको बंद कर दो. ओके, सो दिस इज हाउ योर मल्टी लाइन कमेंट्स वर्क. अब लेट्स सी ऑन विजुअल स्टूडियो कि हम कमेंट्स कैसे बनाते हैं. लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया x इक्वल्स टू 10. ओके, अब मुझे याद करना है कि वेरिएबल ये क्या कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी हैश दिस इज अ वेरिएबल with value x. ओके, अब मान लो मुझे कुछ लाइनें कमेंट करनी है. ठीक, तो 1 2 3. अब इसके बीच में मैं कुछ भी लिख सकती हूँ. रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स फर्स्ट, नो डिजिट्स इन स्टार्टिंग. ओके, आप ऐसे लिख सकते हो. बट यहाँ पे अगर मैं एंटर डालती हूँ और फिर मैं अगर लिखना शुरू करती हूँ मान लो हेलो, तो यू सी इट इज नॉट कंसिडरिंग दिस एज अ कमेंट. तो इसके लिए मुझे दोबारा हैश डालना पड़ेगा. बट इसमें स्पेसेस अलाउड होते हैं तो मल्टी लाइन कमेंट्स तब बनते हैं और सिंगल लाइन के लिए आप हैश यूज करते हो.
Now the point comes, why do we add the comment? Okay. So first thing is to make code organized and readable. Of course, आपका कोड बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है कमेंट्स के थ्रू, एक रीडेबल फॉर्म में हो जाता है. कल को कोई और पढ़ता है आपका कोड तो उसे पता है कि ओके इस लाइन पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे एरिया निकल रहा है, इधर पेरीमीटर. सो नो इट्स ऑर्गेनाइज्ड. आप एरर्स भी इजीली ढूंढ पाते हो. ठीक है, मान लो आपको एरर आया कि यार जहाँ पे आप ऐड कर रहे हो इट कैन नॉट ऐड द 2 स्ट्रिंग्स. लेट्स से एक एरर आया तो आपको पता है कि यार एडिशन मैंने कहाँ करी है, and you can detect it with the help of the comments. अब थर्ड है helps to work better in a team. Of course, जब हम टीम्स में काम करते हैं, मान लो एक 1000 पेज का कोई कोड है जो 4 जनों में डिवाइड हुआ है एक टीम में. ओके, एक एक बंदा थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है. तो जब आपने अपना कोड बनाया है 500 पेज वाला, अब उस कोड के आगे से मान लो रमेश को शुरू करना है, तो क्या आप रमेश को जाके समझाओगे वो 500 लाइनों का कोड? चलो मान लो रमेश बहुत अच्छा दोस्त है, समझा दिया. फिर प्रिया आ गई कि भाई अब तीसरा काम मुझे करना है, तो क्या आप प्रिया को भी समझाओगे जाके? नो. आप कमेंट्स ऐड करोगे ताकि जो बंदा समझे, थोड़े बहुत नई चीजें नहीं आएंगी समझ तो आप समझा दो. सो टीम वर्क के लिए हमेशा कमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं. गॉट इट? नाउ मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, एंड फॉर द नेक्स्ट सेशन विल टॉक अबाउट डेटा टाइप्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिना डेटा टाइप्स के आप कुछ नहीं कर सकते हो पाइथन में. ओके, हम डेटा टाइप्स को ओवरव्यू लेंगे एंड देन हर एक सेशन में इन डिटेल पढ़ेंगे इन डेटा टाइप्स को. अगर आपने डेटा टाइप्स अच्छे से कर लिए तो आपको पाइथन प्रो होने से कोई नहीं रोक सकता. ओके, एंड गाइस फटाफट से ज्वाइन पाइथन सीरीज बाय करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में है, एंड इंस्टेंट 80% डिस्काउंट आपको अभी मिलेगा. ओके, दिस इज वैलिड ओनली फॉर 3 days, सो क्विकली गो एंड चेक इट आउट. सो गाइस बाय.